औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया साईं महबूब पीर, ये जो नियाज है हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की, जिसे कुंडों का ख़त्म शरीफ कहा जाता है, इसकी कोई हकीकत बयान कर दें। जैसा कि सोशल मीडिया पर हर बंदा कोई ना कोई नई बात सुनाई जा रहा है, जबकि इससे पीछे चले जाएं 5 साल 10 साल, बल्कि 5 साल 2-4 साल ही पीछे चले जाएं, तो ये जो आज के दौर में शोर डाला जा रहा है, जो पीछे ये शोर ये बातें नहीं थी, तो इसकी असल हकीकत बयान कर दें। मेरे दोस्तों, जो सूफीज़म और सूफिया और औलिया कराम के ग़ुलाम हैं और हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह और मेरे मुर्शिद करीम हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर सूफिया और औलिया का जो हम पैगाम लेकर आए हैं, आज उन्हीं के पैगाम की रोशनी में हम नियाज इमाम जाफ़र सादिक पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो ये बात सुन लें और जान लें, दिलों में बैठा लें, ईमान में, अपने दिलों में ईमान की तरह चीज़ को रख लें। क्या दुनिया कायनात में मेरे और आपके हबीब दिलरुबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल तरीन हस्ती हैं। हजूर पाक से अफजल वाला न पहले कोई था, न हजूर के ज़माने में, न हजूर के बाद। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद पूरी कायनात में बेहतरीन अफजल वाला वो कमली वाले महबूब, मेरे और आपके आखिरी पैगंबर महबूब दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत है। हजूर पाक साहबे लोलाक के बाद हजूर की अहले बैते अतहार पूरी कायनात में अफजल तरीन लोग हैं। ये मैं हजूर के बाद की बात कर रहा हूं। पूरी कायनात में, उससे पहले जो अंबिया उनका मामला और है, लेकिन मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं, कायनात के बेहतरीन अफजल वाला लोग जो हैं वो कमली वाले रसूल की अहले बैते अतहार हैं अलैहिमुस्सलाम। रसूल पाक का खानदान बेहतरीन लोग, अहले बैत, जिनके ऊपर दरूद व सलाम अल्लाह भी भेज रहा है और हमें भी दरूद भेजने का हुक्म अहले बैत अतहार पर दिया गया। दुनिया के मुकद्दस तरीन लोग हैं। और अहले बैत के बाद सहाबाई कराम के जिन्होंने इस दर से इल्म अमल और इस्लाम जैसी दौलत को लिया और गुलामी करके मुकामो मरातब हासिल कर लिए। और फिर ताबाइन और उसके बाद जैसे भी है औलिया खुदा, फुकरा, सालेहीन, सूफिया, ये उसके बाद की सारे मुकामात और मनाज़िल है जो अल्लाह ताला अपने हबीब के वसीला से अता फरमाए हैं उम्मत को। दोस्तों, जान लो कि अहले बैते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुंडों की बात करने से पहले ये बात बताना मुझे ज्यादा जरूरी लगा कि पहले जान लें कि जिनका खत्म, जिनकी नियाज इमाम जाफर सादिक दिलाई जा रही है, उस हस्ती का क्या मुकाम और मर्तबा है। फिर हम इस कुंडों की नियाज की तरफ आते हैं। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बातनी इल्म को 12 इमामों में मुंतकिल फरमाया, जिनमें पहले इमाम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम हैं, दूसरे इमाम इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर, हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत इमाम मूसा काजिम, हजरत इमाम अली रजा, हजरत इमाम मोहम्मद तकी, हजरत इमाम अली नकी, हजरत इमाम हसन अस्करी और हजरत इमाम महदी आखिरुज़्ज़मा अलैहिमुस्सलाम। ये मेरे पैगंबर के बाद उनके बातनी इल्म के जो वारिस हैं। मैं जारी खुलफा की बात नहीं कर रहा। कोई बंदा ये कहे जी वो हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद खुलफाए राशिदीन जो हजरत अबू बकर सिद्दीक है, या हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत मौला अली, हजरत इमाम हसन, ये खिलाफत राशिदा जो है, इनका अपना दर्जा और मुकाम है। ये एक तरह के उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जारी हजूर की खिलाफत पाक को निभाया, बातन में भी हजूर का फैज मिला, लेकिन हजूर के इसमें अल्लाह जात का जो वारिस है, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक, औलिया खुदा के नजदीक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसमें अल्लाह जात जो था, जो हजूर को गारे हीरा में अल्लाह ताला ने उनके सीने में नाजल किया, जिसकी बदौलत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात की शहनशाही अल्लाह ताला ने अता फरमाई, वो इसमें अल्लाह जात है।
और उसी इसमें अल्लाह ज़ात को रसूलुल्लाह ने मौला अली में दिया, फिर इमाम हसन हुसैन, और ऐसे चलता चलता देखिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िरुल उलूम जो अलूम का बांटने वाला था, और उसके बाद इमाम सैयदना जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जिनके बारे में तवारीख भरी पड़ी है, किताबें भरी पड़ी हैं कि इमाम जाफर सादिक वो हस्ती हैं कि जिन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम के और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे फरमूदात को जो जारी बातनी या शरीयत पर हो, तरीकत पर हो, मारिफत पर हो, खुदा शनासी पर हो या रसूल खुदा की मारिफत पर हो, वो सारे के सारे उन्होंने अपनी किताबों में कलमी किताबों हाथों से लिखे कलमी किताबें लिखी। सैयदना इमाम जाफर सादिक जो छठे इमाम हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो बाक़िरुल उलूम का बांटने वाला हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का फर्जंद पाक है, जिनके बारे में आता है इमाम जाफर सादिक इंतहाई ज़हीन और इंतहाई दर्जे के पाक दामन, पाक साफ जहन वाले और इल्म लदुन्नी के वारस और इंतहा दर्जे की इबादत करने वाले और इल्म व हिलम में जिनका उस जमाने में नेमुल बदल कोई ना था। आज जो ये फिका के इमाम हैं उनमें बड़ा इमाम अबू हनीफा नुमान बिन साबत बिन नुमान रजी अल्लाह अन्हो, अरे ये हजरत अबू हनीफा भी जो है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं। इसी तरह और भी ऐसे हजारों आलिम दीन जो उस वक़्त के थे वो हजरत इमाम जाफर सादिक की शागिर्दी में थे, गुलामी में थे, मुरीदी में थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने हजारों कलमी किताबें लिखी, जिनमें आपका एक नाम है आज इनको इस्लाम का सुपरमैन कहा जाता है कि इस्लाम को इकट्ठा किया हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने। और इमाम के बारे में आता है हजरत इमाम जाफर सादिक ने हजरत रसूल खुदा, हजरत सैयदा फातिमा, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत ज़ैनुल आबिदीन और हजरत बाकिर अपने वालिद, इनके तमाम के तमाम की जिंदगी के वाक़ियात को, अहदीस को, अकवाल को, उनके जिंदगी की खुशियों गमियों को हजरत ने अपनी किताबों में लिखा था। और आप एक यानी ऐसे कह लें इस्लाम के सबसे बड़े मुहद्दिस आजम जो थे वो हजरत जनाब इमाम जाफर सादिक है। इतनी कलमी किताबें आपने लिखी कि हजारों के हिसाब से हाथ से लिखी, लेकिन उस जमाने के जो बनु मैया का कोई बादशाह था उस वक्त का, उस जालिम बादशाह ने आपसे सारी किताबों को ले लिया और दरिया दजला में बुर्द कर दिया, दरिया दजला में बहा दिया, जिससे दरिया दजला में एक पुल बन गया। तो इमाम जाफर सादिक इस तरह उन्होंने उनकी जो कलमी किताबें थी उनको जाया कर दिया। लेकिन वो भी इमाम जाफर सादिक थे, रसूल खुदा की औलाद पाक, जिन पर नमाजों में दरूद पढ़ा जाता है, जो करीब तरीन रसूल अल्लाह के हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अरे जिनके लहजों से रसूल की खुशबू, जिनके जिस्मों से रसूल की खुशबू आती, अरे जिनका देखना रसूल अल्लाह का फैजान है, अरे जिनका बोलना रसूल अल्लाह का फैजान है, अरे जिनका लिखना रसूल अल्लाह का फैजान है, अरे वो घर वाले हैं रसूल अल्लाह के, हजूर की आल पर दुरूद और सलाम होता है। वो इमाम जाफर सादिक ने फिर क्या किया, अपने सारे इल्म मारिफत को अपनी उम्मत के औलिया और सूफिया और फुकरा के सीनों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। अपने बेटे इमाम सैयदना मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सीना मुबारक में इस इल्म को डाल दिया। और इसी तरह दीगर सूफिया और औलिया जितने भी ये दुनिया में आए, ये उन्हीं की बरकत है, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि इमाम जाफर सादिक, वो जाबर बिन हयान जो था, वो साइंसदान जो उस जमाने का, वो भी इमाम जाफर सादिक का शागिर्द था। और दीगर मैं बता रहा हूं बड़े बड़े उस जमाने के काबर वली, जो काबर औलिया थे, वो इनके शागिर्द थे। लेकिन इमाम जाफर सादिक सिर्फ अपने वालिद इमाम बाकर के शागिर्द थे। इमाम बाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शागिर्द थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के शागिर्द थे। ये बेटे भी हैं और उस्ताद और पीरी मुरीदी का भी रिश्ता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला अली के शागिर्द हैं और मौला अली कमली वाले रसूल के शागिर्द हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रसूल पाक को तो खुद फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तुल मुअल्लिमा, मुझे मदरसे रहमान से अल्लाह ने उलूम ज़ाहिरा व बातिना देकर दुनिया का कायनात का प्रिंसिपल बनाकर भेजा है, रसूल खुदा ने फरमाया।
तो मेरे भाइयों, इल्म तो इस घर की मेरास है, इल्म तो इस घर की जायदाद है जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पर मुकम्मल हुई है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने वो इल्म बयान किया है। तो मेरे भाइयों, उनके इल्म का कोई भी मुनकर नहीं है, लेकिन अफसोस उनके इल्म को तब जाया कर दिया गया। हजरत इमाम जाफर सादिक की नियाज, जिसे आज कुंडों का खत्म कहा जाता है, तो ये क्यों दिलाई जाती है? रवायात और किताबों भरी पड़ी हैं, दीगर किताबों में मैंने खुद पढ़ा है और हमारे बड़े बड़े औलिया और उलमा ये लिखते रहे हैं। हजरत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी हो गए या हजरत जितने बड़े बड़े औलिया अल्लाह है, ये इमाम जाफर सादिक की नियाज दिलाते रहे हैं खुद। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज के बारे में आता है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम एक मुकाम पर गए थे, किसी के घर तशरीफ लेकर गए थे, कोई मुरीद था आपका। तो वहां पर जाकर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से उन्होंने अर्ज की कि हजरत हमारे हालात ठीक नहीं है। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कोई मीठी चीज कहा था कि अल्लाह की राह में बांट दी जाए, या ये उस जमाने की जो भी हलवा पूड़ी थी या जो भी कोई मीठी चीज थी ये बांट दी जाए और दुआ कर दी जाए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और उनकी वो मुश्किल जो थी वो हल हो गई। वो उनकी, और ये भी साथ फरमा दिया कि क़यामत तक के लिए जो कोई ये अमल करेगा, यानी नियाज दिलाएगा 12 इमाम की, हमारे बड़ों की, बुजुर्गों की, अल्लाह उसकी मुश्किलात को आसान कर देगा। अच्छा, लोग पूछते हैं ये कहाँ लिखा है? मैं हैरान हो जाता हूं यार, ये पूछना है ये कहाँ लिखा है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हजारों किताबें दरिया बुर्द की गई हैं और आप पूछते हैं ये कहां लिखा है? आप उन बनु मैया के बदमाश बादशाहों से फिर जाकर पूछे कहां लिखा है? इमाम जाफर सादिक की नियाज कहां लिखी है? फिर उन बदमाश बनु मैया के बादशाहों से पूछे जिन्होंने उनकी सारी की सारी हजारों लाखों के हिसाब से उनकी कलमी किताबें, जितना उनका लिटरेचर था, उनको दरिया दजला में दरिया बुर्द कर दिया गया और तारीख में लिखा है एक बड़ा पुल बन गया दरिया के दरमियान में। खुद सोचे कितनी किताब होगी। आप कहते हैं वाकया दिखाए, कहां से लिखा है, कहां पे लिखा है? किताबें तो खुद लोगों ने उनकी जाया कर दी हैं। और आज अगर उनकी कोई नियाज दिलाता है, उनका जिक्र खैर करता है कि वो इस्लाम के एक हीरो थे, उन्होंने रसूल खुदा के बाद इस्लाम को इकट्ठा किया था और ढेरों किताबें लिखी थी। आज जितने फिका के इमाम हैं, इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े अकाबर औलिया अल्लाह जो इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं, उनकी औलाद में से हैं, वो वक्त के आज वली हैं। इमाम जाफर सादिक की औलाद है। वो कहे जी कहां लिखा है वाकया? हर चीज लिखा हुआ है। अगर कोई बंदा नियाज इमाम जाफर सादिक दिलाता है, अच्छा उसका ये काम क्या आजकल ये 2 साल 3 साल से चला है? इससे पहले मुझे भी 24-25 साल हो गए, मैंने ये बात नहीं सुनी थी। मैंने फिर अपने बड़ों से पूछा, उनके बड़ों से पूछा, किसी ने कहा हमने ये बात सुनी नहीं। जी ये फला 22 रजब को तो हजरत माविया ने वफात पाई थी, तो आप उनकी वफात पर खुशी मनाते हैं। मैंने कहा खुदा का खौफ खाएं। मुझे एक बंदे ने कहा जी उनकी वफात पर खुशी मनाते हैं, और मैंने कहा अल्लाह से डरो। मैंने अपने बड़ों से पूछा, वो कहते हमें पता ही नहीं है, हमने कभी किसी की वफात का सोचा भी नहीं, ख्यालों में भी ये बात नहीं है जो आपने हमारे ख्यालों में डाल दी है। हम शुरू से इमाम जाफर सादिक 12 इमाम की नियाज दिलाते थे। अल्लाह यार, किसी सहाबी का उर्स आप आज के दौर में मनाई जा रहे हो जी, हम फलां सहाबी का उर्स मनाएंगे और लंगर उसके नाम का और मस्जिदें उसके नाम की बना रहे हैं। यार अगर कोई इमाम जाफर सादिक की नियाज दिलाता है, छठे इमाम की, जिसका मुकाम बड़ा बुलंद है, जो नबी करीम की औलाद है, जिसने इस्लाम को इकट्ठा किया, एक बहुत बड़ा वो कह ले उनका इस्लाम के लिए एक खिदमात है, तो आप उनके बारे में ये कहते हैं कि इनकी नियाज, इनका खत्म दिलाना हराम है या मना है, ना दिलाएं। अच्छा बाकियों के सबके जायज है खत्म, बाकियों के सबके उर्स भी जायज है। जो पैगंबर की औलाद है, और मैं बता रहा हूं कि वो इतना बड़ा, मैं ऐसे कह लूं मुहद्दिस आज़म है, सबसे बड़ा ही मुहद्दिस आज़म इमाम जाफर सादिक है। बाद में चलो उनकी किताबों को जाया कर दिया गया, लेकिन उन्होंने उस इल्म को सीना बसीना मुंतकिल किया। और मेरे भाइयों, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज क्यों दिलाई जाती है? ताकि 12 इमाम की याद बाकी रहे, इमाम जाफर सादिक के एहसान बाकी रहे, नबी करीम की औलाद की याद बाकी रहे, हजूर की औलाद मुबारक का जिक्र खैर कर दिया जाता है। अल्लाह की कसम मैं आज तक खत्म देता आया हूं, मुझे नहीं पता था कि फलां साहबी की वफात है और उसकी खुशी में ना, मुझे अल्लाह जानता है, अल्लाह की कसम ज़हन में भी नहीं है।
फिर मैंने अपने बड़ों से पूछा, वो कहते हमें पता ही नहीं जो आप बात कर रहे हो। मैंने उनसे बड़ों से पूछा, वो कहते हमें भी नहीं पता। मैंने मोहल्ले के लोगों से पूछा, जी किसी की वफात की खुशी मनाते हो कुंडे के खत्म? कहते नहीं जी। मैं कहा क्यों दिलाते हो? कहते हजरत इमाम जाफर सादिक की नियाज है, गरीबों में तकसीम करते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह इमाम जाफर सादिक के सदके से हमारी मुश्किलात को आसान कर देता है। अल्लाहु अकबर। जिनको भी मैंने पूछा वो अकीदत, मोहब्बत, प्यार और अदब के साथ वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज दिलाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज का किसी भी सहाबी की विसाल या वफा से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ना इमाम जाफर सादिक की नियाज किसी की खुशी में मनाई जाती। अच्छा, एक कहते जी फला फिरका खुशी में मनाता है। मैं उन्होंने फिरके वालों से भी पूछा जाकर, मैंने कहा जी आप फलां साहबी की वफात की खुशी में कुंडों का खत्म दिलाते हो, आप उनकी वफात की खुशी मनाते हो? तो वो तो बड़ा अजीब था। वो कहने लगा हम उनके पैदाइश की खुशी नहीं मनाते, वफात की खुशी कही जा रहे हो। और मैंने उससे गैर फिरके वाले बंदे से पूछा, आप कुंडों का खत्म उसकी खुशी में दिलाते हो कि फलां साहबी फौत हुए? वो कहने लगा ना जी ना, हमारे नजदीक दुनिया का बदतरीन बंदा यजीद है, फिर हम यजीद के मरने पर तो फिर कुंडे हमें दिलाने चाहिए थे। यजीद दुनिया का सबसे बुरा बंदा है, तो हम उनके मरने पर कुंडे नहीं दिला रहे, न्याज नहीं दिला रहे, तो हमने किसी साहबी के फौत होने पर क्या न्याज दिलानी है? तो ये बिल्कुल एक इल्जाम है, बिल्कुल ये गलत बात है। हजरत इमाम जाफर सादिक के शान और मुकाम को घटाने के लिए, उनकी तरफ से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए मेरे दोस्तों ये काम आज के दौर में किया जा रहा है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जहां तक बात है, उनकी न्याज दिलाएं। कुंडों का खत्म, हमारे पाकिस्तान में जब ये चीज आई ना तो उसको लफ्ज कुंडा पाको हिंद में आया, जबकि इसको न्याज कहा जाता है, न्याज इमाम जाफर सादिक। लोग इसको जी कुंडे दा खत्म मजाकन कहते हैं, ये कुंडे दा खत्म। उस जमाने में ये कुंडों में डाल कर देते थे, हमारी जुबान में आकर ये बन गया। असल में ये न्याज थी, मीठी चीज की, हलवा पूड़ी की। खुद कराएं अपने घरों में, इमामों का नाम अपने घरों में लें, लोगों को बताएं ये हमारे हीरो हैं इस्लाम के, इनके जरिए इस्लाम हम तक आया, इन्होंने इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। 12 के 12 इमामों को उस जमाने में बुरी तरह शहीद किया गया जालिमों ने। लेकिन आज हम उनका जिक्र खैर करेंगे, उन पर दरूद सलाम पढ़ेंगे, उनका जिक्र पाक करेंगे, उनके नाम की न्याज़ें बांटेंगे, ताकि लोगों को पता चले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के एहसानात इस उम्मत पर हैं। जहां तक रहा किसी सहाबी हजरत माविया की वफात का, तो मेरे भाइयों याद रखें, हम हजरत माविया की वफात को कहते हैं कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, उनकी वफात का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। इमाम जाफर सादिक की नियाज का मामला बिल्कुल अलग है। वो आप हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज जो है वो समझकर, ख़त्म शरीफ समझकर, नियाज समझकर और आले रसूल के लिए हदिया करके आप मीठी चीज़ को तकसीम कर सकते हैं। इसमें किसी भी सहाबी रसूल को ना लेकर आए। सहाबा का अपना मुकाम है, उनको अपने मुकाम में रहने दिया जाए। अहले बैत रसूल का अपना दर्जा और शान और फजीलत है, उनकी अपनी शान और फजीलत रहनी चाहिए। तो मेरे भाइयों बिल्कुल जायज़ है। जो मुझे दलील मांगे, फिर मैं उन लोगों को जाकर पूछूंगा मुझे दलील दें, उनकी किताबों को दरियाबुर्द क्यों किया गया। वैसे किताबों में ये सारा लिखा है भाई रजब को, ये किताबों में मौजूद है, लेकिन जी कुछ सनद वाली दलील दे। तो मेरे भाइयों सनदे तो सारी इमामों समेत आपने दुनिया से खत्म की हैं। 12 इमामों को कत्ल किया गया बुरी तरह से, और फिर उनके फरमुदात को भी दरियाबुर्द किया गया। तो फिर दलील हम कहां से लाए? आज अगर कोई बंदा, कोई उम्मती, कोई आशिक, कोई गुलाम पंजतन पाक का अगर उनकी नियाज दिलाता है, मेरे भाइयों उनको दिलाने दे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के नाम को खुदारा अहले बैत रसूल को क़यामत वाले दिन उनकी जन्नत में जाना है, हजूर को मुंह दिखाना है, क़यामत वाले दिन जाकर नबी पाक से मिलना है। अगर हम किसी वली का या सहाबी का उर्स मना सकते हैं, तो अहले बैत रसूल हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज दिलाने में क्या हरज है? और जी तारीख वो आ जाती है मेरे भाइयों, तारीख अगर आ जाए वो, मगर उसमें हम किसी की भी बेअदबी या तौहीन नहीं करते, किसी को भी बुरा नहीं कहते जी फलां की जी। ये वैसे तारीख में भी फर्क है, ये बाद में डाला गया, लेकिन हमारा किसी भी सहाबी को बुरा भला कहना जी हमारा मशरब में बिल्कुल नहीं है। हमारा सूफिया का मशरब है मोहम्मद व आले मोहम्मद की गुलामी और नौकरी करना, और हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा की ताजीम करना, और औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलना। इमाम जाफर सादिक की नियाज को लाजमी अपने घरों में कराएं,
उनका ख़त्म शरीफ दिलाएं, उनके नाम की न्याज बांटे, 12 इमाम की कोई गुफ्तगू सुनाएं, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी सुनाएं, कैसे उन्होंने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला अली और मौला हुसैन के पैगामातों को अपने ज़माने में इकट्ठा किया और इल्म लदुन्नी और इल्म खुदा शनासी लोगों में बांटी थी। ये क्रेडिट, ये कह ले एजाज हजरत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर पर है। अल्लाह इमाम जाफ़र सादिक के दरजात बुलंद करे और हमें इमाम जाफ़र सादिक के नियाज दिलाने की तौफीक दे। ये नियाज क्या होती है? उनका जिक्र खैर होता है, उनका जिक्र होता है, उनके लिए साल होते हैं, उनके सदक़े से उम्मत की बख्शिश की दुआ होती है। अल्लाह ताला से दुआ है खुदावंद अकबर हम सब को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल औलाद की मोहब्बत और उनकी अकीदत अता फरमाए और उनके नाम की न्याज बांटने की मुझे और आपको अल्लाह तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।